तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी परीक्षा के साथ साथ अपने प्रोटेस्ट की भी तैयारी करनी है। आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, लाठियां खानी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा। किसी छात्र के पास इतना पैसा नहीं है आज भी बिहार में, मैं आपको बता दूं, कि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च करने के बजाय अपनी यात्रा पे खर्च करे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई, पेपर लीक हो जाता है। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा होती है जो कि पीसीएस एग्जाम का होता है, इंटीग्रेटेड परीक्षाएं, ये पेपर लीक हो जाता है। बिहार में अक्सर छोटा से छोटा एग्जाम, चाहे वो 10वीं पास का निकले या 12वीं पास का निकले या ग्रेजुएट लेवल का निकले, वो पेपर को लीक होना है, वो पेपर का सेटिंग होना है। ये मैं एक एग्जाम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। बीपीएससी टीचर का एग्जाम पेपर लीक हो गया। बीपीएससी जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी सीएचओ का एग्जाम हुआ बिहार स्वास्थ्य विभाग में। अब हर कोई सोच रहा है कि ओएमआर पे पेपर लीक हो जा रहा है तो ऑनलाइन कर दिया जाए। अब यहाँ के पूरा का पूरा एक न्यूज अपडेट आया है, आज भी मैं उसके ऊपर कई वीडियो भी बना चुका हूं। आज ही एक न्यूज अपडेट आया, उसमें बताया गया कि पूरा का पूरा जो सेंटर है, जहां जिस सेंटर पे आप लोगों को एग्जाम दिया गया था, वहां का पूरा सिस्टम ही अलग ओएस पे चल रहा था। चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं आप लोग? बिहार में 12वीं कक्षा आधार पर सिपाही भर्ती निकाली गई, 21,391 पद, उसका पेपर लीक करवा दिया गया, फिर कैंसिल होकर दोबारा लिया गया। इसमें तो जो सुरक्षा कर्मी लगे रहते हैं वही सेटिंग में लगे हुए हैं कि सेटिंग करवा के कुछ पैसा कमा लें। इसमें वो अधिकारी लगे हुए हैं कि पेपर जो है हम लोग अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पार करवा के कुछ पैसा कमा लें। बताइएगा, और इस वीडियो को शायद टैग कर रहा हूं मैं मुख्यमंत्री जी को कि इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि बिहार के छात्रों के साथ फिर मजाक क्यों? जब पिछली बार बीपीएससी इंटीग्रेटेड परीक्षा को लेकर यह तय हो चुका था कि उनका सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट या फिर आसपास के जिलों में दिया जाएगा, तो फिर से इस बार छात्रों को परेशान करने का जिम्मेवारी आखिर इस आयोग ने कैसे उठा लिया? फिर से उनका सेंटर 300 से लेकर 500 किलोमीटर तक दूर क्यों फेंक दिया गया? क्या छात्र हमेशा तैयार रहे कि उनको पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी करने की तैयारी रखनी है? या आप कह दीजिए, नोटिफिकेशन में ही जारी कर दीजिए कि आप लोग का एग्जाम होने से पहले आप लोग को प्रोटेस्ट करना होगा इस चीज के लिए। छात्र मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। छात्रों को यह भी आप बता दीजिए कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, लाठी खाने के बावजूद आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। छात्र नेता दिलीप कुमार को जेल भेजा गया, उनके ऊपर लाठी बरसाई गई, उनकी तबीयत पहले से भी ना यहां पर खराब थी और वो हॉस्पिटलाइज थे, उनको लाठी मारा गया। आप लाठी चलाते ही क्यों हैं? आप लाठी चलवाते ही क्यों हैं? आप शिक्षकों को जेल भेज दे रहे हैं। आपको पता होगा कि बिहार के शिक्षक हैं जिनको कि आप लोगों ने खुद मीटिंग में बुलाकर यहां पे उनसे वार्ता की, इसके ऊपर डिस्कशन किया। वो शिक्षक खुद कह रहे हैं कि वो वीडियो जारी कर दिया जाए, और आप उन्हीं को जेल में उठा के भेज दे रहे हैं। आप बैठा के उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं और जेल में भेजकर उनका डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी, ये चैनल भी आप लोगों को बता दूं कि हमेशा से छात्र हित में आवाज उठाया है और उठाता रहेगा। मुख्यमंत्री जी से ये वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, यहां पर ये जो है गुहार लगाना चाहूंगा कि छात्रों की अगर आप परीक्षा सच में लेना चाहते हैं तो एक व्यवस्था ऐसी बनाइए जहां पर एक बार जो चीजें तय हो जाती हैं उसको फिर नहीं छेड़ा जाए। यहां पर आप लोगों के द्वारा पिछली बार ही तय कर दिया गया था कि जो छात्र का सेंटर होगा वो उसके या तो होम डिस्ट्रिक्ट होगा या तो फिर उसके आसपास के जिलों में दिया जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ? आज एडमिट कार्ड जारी करते ही यहां पर आप लोगों ने यहां पर उन छात्रों का जो सेंटर है उनके होम डिस्ट्रिक्ट से 300 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी तक रखा है। तो आखिर ये कैसा न्याय है? यही नहीं, कल का ही प्रोटेस्ट आप उठाकर देख लीजिए। कल का जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में देखा गया, क्या देखा गया कि जो बातें इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं लिखी, उस बातों को लेकर जो है शिक्षकों से मीटिंग होती है और उसको लागू करने का भी अपील किया जाता है। छात्र को गुस्सा आया, छात्र प्रोटेस्ट पे उतर आए, छात्र प्रोटेस्ट पे उतरे और यहां पर लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज में बहुत सारे शिक्षकों को भी जेल भेजा गया, बहुत सारे छात्र नेताओं को भी जेल भेजा गया। तो क्या ये आप बता दीजिए कि हमें जो है नोटिफिकेशन में ही तय करके दे दीजिए कि आपको अपनी परीक्षा के साथ साथ अपनी लड़ाई की भी तैयारी रखनी है। आप अपनी लड़ाई यानी कि प्रोटेस्ट में लड़ने के लिए तैयार रहिए, ये आप नोटिफिकेशन में ही जारी कर दीजिए। अभी जो चीजों पे तय हो चुका था, बातें हो चुकी थी पिछले साल, वो फिर इस बार जो है धूमिल करके यहां पर बीपीएससी ने एग्जामिनेशन सेंटर छात्रों का दूर दराज के क्षेत्रों में दे दिया। अब इस पूरे ठंड में दो चीजें होंगी।
क्योंकि क्या है कि 13 दिसंबर को बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, सेंट्रल एग्जाम भी है, कुछ स्टेट एग्जामिनेशन भी हैं। इन सभी चीजों को लेकर देखा जाए तो आने जाने की जो सुविधाएं हैं वो क्या आपने उपलब्ध कराई है, बसेस सेवाएं या ट्रेन की सुविधाएं आपने छात्रों को दी है, तो आपका क्या हक बनता है कि उनको दूर दराज के क्षेत्रों में सेंटर देके उनको परीक्षा देने के लिए भेजा जाए। किसी छात्र के पास इतना पैसा नहीं है आज भी बिहार में, मैं आपको बता दूं कि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च करने के बजाय अपनी यात्रा पे खर्च करे। वो अपना जो है पैसा लगाकर रोहतास जिला से उठकर पूर्णिया जिला जाए, या फिर जो है समस्तीपुर का छात्र जो है उठकर जो है यहाँ कैमूर आए, या बक्सर का छात्र उठकर जो है पश्चिमी चंपारण जाए। किसी छात्र के पास इतना पैसा नहीं है। अगर आप बात करते हैं कि आप एसडीएम बना रहे हैं, डीएसपी बना रहे हैं, तो उनको पूरा बिहार का स्थिति समझना होगा, इसलिए हम वहां पे सेंटर इधर उधर फेंक रहे हैं, यानी कि बिहार भ्रमण करवा रहे हैं। तो ये आपकी गलती है सोच की, क्योंकि वो जब अधिकारी बनेंगे तो उनको सुविधाएं सरकारी मिलेंगी जिसकी वजह से वो घूम सकेंगे। लेकिन इन छात्रों के पास अभी ना तो अधिक यहां पर जो है इनके पास उतना पैसा है कि वो जो है अपने पैसे लगाकर, अपने घर के पैसे लगाकर, जो कि उनको पढ़ाई पे खर्च करना चाहिए, वो पैसे निकालकर जो है आपकी यात्रा भत्ता में दे। तो ये इस बात का ध्यान रखा जाए। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहने आया हूं कि जो आपने सेंटर्स दिए हैं बिहार बीपीएससी का 70वीं इंटीग्रेटेड परीक्षा का, इसको बदलाव किया जाए। और कितने लोग इस पे सहमत हैं, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ये मुख्यमंत्री तक बातें पहुंचे। वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन उन सभी गार्जियन के पास, उन सभी बच्चों के पास ये वीडियो जाना चाहिए कि अपनी तैयारी अगर आप अगले साल की कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी परीक्षा के साथ साथ अपने प्रोटेस्ट की भी तैयारी करनी है। आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, लाठियां खानी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा। ये आयोग का जो है ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल चल रहा है ये दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार जब सब चीजें तय थी तो इस बार उसको लागू करने के बजाय उसके ऊपर ओवरलैपिंग करके इसको हटा के फिर सेंटर दूर फेंक दिया गया। अगले साल, इस साल नॉर्मलेशन के लिए मना कर दिया गया ना एक नोटिफिकेशन देकर, अगले साल तैयार रहिएगा कि नॉर्मलेशन लगाया जाएगा और इस पे फिर बहस होगी, फिर छात्र प्रोटेस्ट पे उतरेंगे और फिर से आप लोगों के ऊपर लाठी चार्ज होगा, आप लोगों को जेल भेजा जाएगा, शिक्षकों को मारा जाएगा, शिक्षकों को जेल भेजा जाएगा, छात्र नेता भी होंगे, उनके ऊपर भी लाठी बरसाई जाएगी, उनको भी जेल भेजा जाएगा। तो इस बात के लिए आप तैयार रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप जितने भी छात्र हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि ये चीजें जो है सरकार के संज्ञान में जाए। एग्जामिनेशन को लेकर जब बोलता है कि हमें फॉर्म भरने के लिए समय दिया जाए, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो वो डेट नहीं बढ़ाया जाता है, लेकिन यहां पर इलेक्शन जब भी होगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने डेट वो सोच समझ के रखेंगे और उस डेट में कोई बदलाव समस्या आएगी तो बदलाव किए जाएंगे। लेकिन आप लोगों का चयन करने का जो दिया गया है, जिला चयन करके दिया गया है कि यहाँ पे आपका सेंटर होगा, उसमें बदलाव करना बहुत जरूरी है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं और ये कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से सरकार को कि जिला जो दिया है आप लोगों ने उसमें बदलाव कीजिए, छात्रों के आसपास के जो जिले हैं उनके जिलों में सेंटर भेजिए ताकि वो परीक्षा जाकर दे सके, ना कि परेशानियों का सामना करें।